हैं। पहला डायग्राम आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, मतलब आपको केमिस्ट्री भी समझ में आनी चाहिए। अभी दातार साहब ने आपको बताया, तो दिस इज केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटम स्ट्रक्चर, व्हाट अबाउट एटम स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम, बोरॉन। तो ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, बट अभी दिमाग से बिल्कुल आउट है, पता ही नहीं क्या क्या समझे हो, क्या पढ़ के आए हो। तो मीन्स आपको, मैं यहाँ कोई अभी फिजिक्स पढ़ाने नहीं आया पूरे डिटेल, वो तो क्लास में पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो ये समझ लो कि आपको अब दिमाग फ्रेश करके चलो, पुराना सब भूल जाओ कि क्या किया क्या नहीं किया। अब एक नई बिगिनिंग स्टार्ट करो। मीन्स यू हैव टू गो इनसाइड ऑफ द सिस्टम। जो आप पढ़ रहे हो उस सिस्टम के इनसाइड जाओ। अब मीन्स यू हैव टू स्टडी अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको सारे एटम्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टडी मालूम होना चाहिए, इवन इट इज बिलोंग्स टू केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स का ही रोल इतना है, केमिस्ट्री वाला कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ तो सीधे मैंने पहले पीपीटी आपको मटेरियल साइंस रिलेटेड बता दी है, और अर्लियर यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन 12th क्लास। तो आपको एटम का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। सो देन व्हाट अबाउट द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिविटी है, बट मेजर प्ले रोल वही करता है। सारी उछल कूद उसी की है, और सारी फिजिक्स की फिनोमिना उसी से रिलेटेड है। इतना अर्लियर स्टडी में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अभी और आगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है आपको आएगा। नेक्स्ट डायग्राम में देख रहे हो कि वो जो इलेक्ट्रॉन था जिसकी एक कमी थी, किसी के थ्रू पूरी की गई है। मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, या तो कमी दूर करके वो अपनी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। सो यू हैव टू गो इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर क्या है, अदरवाइज वो क्या है, वो तो एक न्यूट्रल मटेरियल हो गया। तो आपको ये पूरी इनसाइड में जाना पड़ेगा, तभी चीज़ें क्लियर है। देन व्हाट अबाउट दी अनदर मटेरियल लोन। क्या आप साइंटिफिक वे से उस मटेरियल को कितना यूज़ करते हो, कितना इंपॉर्टेंस देते हो। अब ये तो आपके ऊपर है ना, आप कैसा मटेरियल प्रिपेयर करना चाह रहे हो। आई नो यू नो अबाउट दैट दी व्हाट इज दी एन टाइप मटेरियल एंड पी टाइप मटेरियल, इतना नाम जरूर सुना होगा, बट क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे रोल प्ले करते हैं, वो दिमाग से आउट है। पढ़ा नहीं होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, या छोड़ दिया होगा, या रिक्वायरमेंट हो तो पढ़ लिया होगा, बट आपको सिंसियर रहना है। मतलब फिजिक्स में मटेरियल साइंस बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको मटेरियल के बारे में इंपॉर्टेंस है। अब आप जो भी पढ़ेंगे, जितना भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसमें मटेरियल है। अब क्या ये डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेजेंट सिनारियो इज गोइंग टू फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इन इंडिया। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि कल को आप जाके किसी इंडस्ट्री में जाके और आप वर्क करें। तो जो आप बात कर रहे हो ना प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपका बेसिक साइंस कितना क्लियर है। भाई टेक्नोलॉजी तो आप अप्लाई कर लेंगे, टेक्नोलॉजी तो अप्लाई कर लेंगे, क्या है, पर बेसिक साइंस तो मालूम है कितना मोल परसेंट आप यूज़ करेंगे और कितना उसमें रिफाइनमेंट लाएंगे, तभी ये संभव है। सो यू हैव टू गो इनसाइड द सिस्टम। जो भी स्टडी कर रहे हो, ये भी नहीं है कि आप साइंस, आपको तो ठीक है पूरे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आप उनको भी देखो। अब चूंकि साइंस से रिलेटेड आता है तो थोड़ा सा डीप इसीलिए जाना पड़ता है, तो कुछ दिखता नहीं है। अरे क्या इलेक्ट्रॉन आपने देखा या मैंने देखा, कौन देख रहा है, किसको देख रहा है, हाउ कैन वेरीफाई, वो तो सब वेरिफिकेशन होगा ना। तो ये एक वेरिफिकेशन की स्टडी आपको समझ में आना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन कब मूव करता है, कब जंप करता है, कैसे आएगा कैसे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड डायग्राम में शो कर रहा है कि कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड बट नो नॉलेज कि कितना हमें देना है, कितना करना है। ऐसा नहीं कि आपने 10 12 20 मोल % डाल दिया। अरे कुछ एक प्रोपोर्शनलिटी है, किस आधार पे आप उसको तय करोगे, ये सारी रिक्वायरमेंट है। नाउ द स्ट्रक्चर, कैसी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग आप 11th में पढ़े हो केमिस्ट्री में, और 12th में भी पढ़ते आ रहे हो केमिस्ट्री में। तो ये सारे बाउंड के फॉर्मेशन कैसे क्या हैं, केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते हो, बट फिजिकल फिनोमिना तो आगे जो आप स्टडी करोगे उससे देखोगे। नेक्स्ट डायग्राम शो कर रहा है, ये भी आप अर्लियर पढ़ चुके हो। ये शो कर रहा है बैंड, है ना। बैंड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बैंड का फॉर्मेशन कैसे होगा। मीन्स यहाँ कोई, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि पूरी फिजिक्स पढ़ाने नहीं आ रहा हूँ, बट बैंड एक मालूम है आपको। 12th क्लास के आपने डायग्राम एनसीईआरटी की बुक या एमपी बोर्ड, जो दोनों का सिलेबस कॉमन है, आपने उसमें देखा है। बट बैंड का फॉर्मेशन क्या, कैसे बैंड फॉर्मेशन होता है। तो दैट मीन्स यू हैव टू गो अगेन इनसाइड व्हाट अबाउट द मेजर रोल ऑफ द एटम्स।
when then atom will be more come to closer and closer. What about the band formation? एक बैंड का फॉर्मेशन क्या आता है? मीन्स यू हैव टू अप्लाई द साइंटिफिक अप्रोच. अब जहाँ तक फिजिक्स का सवाल है, सारे एटॉमिक कंसेप्ट अब आपको लगेंगे. मीन्स एटम्स का रोल प्ले क्या हो रहा है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन का क्या मेजर रोल प्ले हो रहा है. फिर आप ये देख रहे हो फर्स्ट डायग्राम में कि कहीं ना कहीं दो बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है ना? तो क्या ये कौन सा मटेरियल होता है, किस मटेरियल की स्टडी के बारे में आप थिंकिंग कर रहे हो? तो आप अपनी जो साइंटिफिक अप्रोच रखें, उनके बारे में पहले नहीं पढ़ा तो अब आगे और पढ़ें. फिर उसके बाद में एक गैप क्रिएट हो रहा है, उसके बाद में नेक्स्ट ज़्यादा गैप क्रिएट हो रहा है. अब ये गैप तो क्रिएट हो गया, तो क्या गैप क्या लाइट से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है? आगे की फिजिक्स ये बोलती है लाइट से भी इंटरेक्ट कर सकता है. अरे आपका जो बॉडी का सेल है वो भी तो लाइट से इंटरेक्ट करता है. वेन एवर यू गो आउटसाइड एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द सन रेज, व्हाट यू आर फीलिंग दैट कि भाई आपके जो बॉडी का सेल है उसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली है, देन यू आर फीलिंग द हीटिंग. सो मीन्स you have to go the inside of the concept. What is the scientific reason of this? Because this is the atomic concepts, atomic concept phenomena related to this. Means it's okay. आपके जो इंजीनियरिंग के और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैकेनिकल के हो गए. व्हाट यू हैव सीन द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट देख रहे हो, उस ऑब्जेक्ट का फॉर्म क्या है. बट फिजिक्स में रिलेटेड, एक एटॉमिक डायमेंशन से रिलेटेड आपको थोड़ा सा एक इमेजिनेशन पावर जनरेट करना है. अब ऐसा नहीं कि आपने बस फिगर देख लिया. अरे फिगर आपको जो भी मटेरियल कंटेंट्स आजकल सब अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है. आपको अपने दिमाग में वो फिगर उतारना है कि आप उसको साइंटिफिक अप्रोच से लें और उसको समझें. दातार सर ने अर्लियर बोला है कि याद करने से आपको कोई मीनिंग नहीं रहेगा, आप अपने दिमाग में जितना रखोगे उतना लिख के आओगे. सो ये डायग्राम शो करता है कि बैंड कैसे फॉर्मेशन होता है, बैंड का फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, वो बैंड का फॉर्मेशन लाइट से इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है. तो दीज थिंग्स यू हैव अर्लियर स्टडीड इन 12th बट नो आइडिया अबाउट दैट. आप अर्लियर जब क्लास में जाएंगे तो उनको क्लियर करेंगे. और दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. इवन सिविल एंड मैकेनिकल, बिकॉज मैकेनिकल भी मटेरियल से रिलेटेड स्टडी करते हैं और सिविल वाले भी मटेरियल से रिलेटेड करते हैं. तो मतलब आप बेसिक साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते हो. बेसिक साइंस में फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो. सबका एक मेजर प्ले रोल होगा. नेक्स्ट स्लाइड. ये है कम्युनिकेशन इसीलिए रखा हुआ है ना कि दिन भर मोबाइल यूज़ करते हैं. ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं. अभी दातार सर ने बोला आपको कोई उसका डिटेल नहीं मालूम. हाँ, कंटेंट से डिटेल आपको इमेज रिसीव करनी है तो बाकायदा आप यूज़ करते हो. सो कम्युनिकेशन तो कहाँ से स्टार्ट हो गया था? कम्युनिकेशन इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम, एक पिजन ने कार्ड के थ्रू भी आपको शो किया है. उसके बाद आपने देखा कि डोमेस्टिक यूज़ में हम टेलीफोन यूज़ करते थे तो वो भी एक था. नाउ तो नेक्स्ट जनरेशन, जब आपकी जनरेशन है तो वो तो 4G और 5G की तरफ बोल रही है. नाउ देन इट इज़ गो बियॉन्ड दिस द 6G एंड 7G आल्सो. तो मीन्स आपको ये कम्युनिकेशन का जो रोल है आप कैसे इसको समझेंगे, इसमें भी फिजिक्स बिहाइंड है. मीन्स यदि आप ईमेल करते हो, डाटा यूज़ कर रहे हो, आप कोई कंप्यूटर सिस्टम में ऑनलाइन कर रहे हो, सो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है, सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिल रही है, सारी फिजिक्स इसमें बिहाइंड है. दैट उसमें स्टैटिस्टिक्स भी लग जाएगी, उसमें आपका जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है वो भी लगेगी. ऐसा नहीं कि आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी को इग्नोर कर दे, सारी चीज़ें हैं. बट बड़ी बड़ी बातें आपको तो मालूम है सर, हम तो 5G यूज़ कर रहे हैं, हम तो 6G यूज़ कर रहे हैं, बट उसके बिहाइंड का उसको आपका बेसिक साइंस का मालूम ही नहीं, वो पूरा गोल है. तो यू हैव टू क्लियर दैट व्हाट इज़ द फंडामेंटल ऑफ बेसिक साइंस बिहाइंड दैट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट डायग्राम देख रहे हो, ये ऑलरेडी आपने 12th क्लास में देखा होगा. ये फाइबर से रिलेटेड है. ठीक है, तो फाइबर एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि कम्युनिकेशन में इतना रेवोल्यूशन सेटअप कर दिया है. आज सारा इसके बेस चल रहा है. अब कम्युनिकेशन तो क्या है, आपका 4G 5G सभी यूज़ कर रहे हो. ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि आपने अर्लियर पढ़ा है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें फिनोमिना पढ़ी हुई है, बट उसके बारे में कितना मालूम है क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वो फिनोमिना को भूलेंगे नहीं. आपको जरूर ध्यान रखना है कि इस एक मटेरियल में जो लाइट इंटर्ड हो रही है,
अब मटेरियल तो फिर मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें आ गई, मतलब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते हो। लाइट इंटर हो रही है, किस एंगल से हो रही है, जैसे कि दातार सर ने बोला आपको मैथमेटिक्स में भी उतना इंपॉर्टेंट देना है भाई, लाइट स्ट्रेट वे में जा रही है या किसी एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है, कैसे जाएगी, मतलब मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे रिसीव करोगे। आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे, किसी इंडस्ट्री में वर्क करोगे, आप अपना क्या साइंटिफिक टेम्पर यूज़ करोगे। भाई टेक्नोलॉजी तो मालूम है, टेक्नोलॉजी तो उन्होंने प्रोवाइड कर दी, उन्होंने सारे डिवाइस प्रोवाइड कर दी, बट यदि आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर, एक्सेल शो करोगे। जो आप एक्सेल की बात करते हो एक्सेल तभी आएगा जब आप बेसिक साइंस में एनहांसमेंट लाओगे, तभी पॉसिबल है। नेक्स्ट, सो दिस इज द इंटर रिलेशन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसा नहीं कि आप साइंस को इग्नोर कर दो और टेक्नोलॉजी पे फोकस करते रहो। ये एक कॉइन के दो साइड है, हेड एंड टेल बोलते हैं ना, तो जितना हेड का इंपॉर्टेंस है उतना टेल का भी इंपॉर्टेंस है। सो आई थिंक यू विल बी स्टडीड इन डिटेल ऑन दिस थिंग्स इन क्लासरूम्स वॉट एवर दी ब्रांचेस। ऐसा नहीं है, आप जो भी है साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके चले। टेक्नोलॉजी इट्स ओके, आप जो भी बुक स्टडी कर रहे हैं, जो भी अवेलेबल है, आप उसको जरा डीपली जाएं। डीपली इसलिए जाना है कि आपको जो एग्ज़ाम एक्सेल करना है, जो आपकी क्यूरियोसिटी है कि प्लेसमेंट, और तभी आपको एक बेटर प्लेसमेंट मिलेगा। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर जालू सर, व्हाट इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंस। थैंक यू। Thank you so much, sir.